बड़ी खबर आज की विदेशी अखबार है, एक नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है इसमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत का जो समाज है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हमारी सरकार में आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, रोजगार मिलने की रफ्तार बढ़ी है और जनता चाहती है विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहे। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भरोसा यह भी जताया है कि 2024 में फिर से बीजेपी की ही जीत होगी। तो फाइनेंशियल टाइम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और इसमें पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित, ये बड़ी बात कही गई है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आम लोगों की जिंदगी में उनकी सरकार के दौरान बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया, रोजगार मिलने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है मोदी सरकार में। और इतना ही नहीं, आने वाले समय अगले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव, उसमें भी जीत का पूरा भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यूं कहें कि एक तरीके से जीत की हुंकार भरती है और भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू में किया गया। देशहित सर्वोपरि वाली हमारी विदेश नीति, ये तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। और ऐसे में अब वो सवाल आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस, विपक्ष को क्या संदेश, ये बड़ा सवाल है। हैट्रिक को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त बीजेपी कार्यकर्ता तो वैसे ही अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 303 से ज़्यादा सीट ले जाने की योजना लेके चल रहे हैं और 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें अप्रत्याशित जीत हुई है। अप्रत्याशित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सीटें आई हैं उस सीट का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट जीतने का भी भाजपा को अंदाजा नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल यानी आत्मविश्वास से लबालब होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है और विपक्ष उसी की मशक्कत कर रहा तो भी वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहा। और हर वो नैरेटिव जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कुछ ताकतों की तरफ से, उसको लेकर खुलकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। विजय जी, खासतौर से मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बेबाकी के साथ पीएम ने इस बात को रेखांकित किया है कि साहब दुनिया भर में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित तो वो हिंदुस्तान जहां है मोदी सरकार। 2 आंकड़े हैं और 2 लोग हैं, एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो पॉलिटिकल पोस्ट पर कोई नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत ने संघ का जो एक नज़रिया देश में लोगों के था संघ को लेकर, उसको बदलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। ये तो है बात संघ की। प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले नारा दिया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन नारे को छोड़ दीजिए। 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हैं हम, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्किल की मुद्रा योजना। उन तीनों योजनाओं में भारत के मुसलमानों की जो आबादी है उससे दुगना हिस्सेदारी मुसलमानों की है। उज्ज्वला योजना में भी, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी और स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है जिसमें लोन दिया जा रहा है मुद्रा योजना, तो तीनों में करीब करीब 30% जो हिस्सेदारी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। दूसरा आंकड़ा लें, यदि 1950 से 2014 तक के हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का आंकड़ा देखें तो और 2014 से 2023 तक का, तो सबसे कम सांप्रदायिक दंगे इन 10 सालों में हुए जो मुसलमानों के लिए लिए जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि दंगे भले ही बड़े नहीं हुए हों, छोटे छोटे दंगे, लिंचिंग की बात और समाज में जो खास तौर से उनके साथ देने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई कटुता की बात लगातार छोटी छोटी करते रहते, जो आंकड़ों में नहीं आती लेकिन एक भावना में थोड़ी सी कड़वाहट को ला रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर
कोई जिससे भेदभाव हो रहा हो, नकारात्मक सा माहौल बनता है, या नकारात्मक जो सा मोदी माहौल सरकार बन- के विरोधी हैं वो उस नैरेटिव उसको को आगे बढ़ाने बढ़ाते की हैं। कोशिश लेकिन करते कुल हैं। मिलाकर लेकिन यहाँ सरकार पर की तरफ देखिए, से ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं लगता। आंकड़ों के जरिए मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से, इससे पहले आपने यूं जानकारी नहीं पाई होगी जिस रूप में अभी विजय जी ने आपके सामने रखी। उन्होंने सरकार की 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र किया और उसमें बताया कि देश में जो माइनॉरिटीज, मुसलमान खासतौर से, उनकी आबादी आप मानकर चलिए करीब 14-15%, लेकिन वहीं इन योजनाओं में जो उनकी हिस्सेदारी है वो उनकी आबादी से जस्ट डबल, दुगनी, 30%। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।